का परावर्तन क्लास 10 का भाग 5 पढ़ेंगे, जिसमें 4 भाग को हम दे चुके हैं इससे पहले। 5वां भाग में आज कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे उसके विषय में डिस्कशन करेंगे। आपतन कोण, परावर्तन कोण, प्रकाश के परावर्तन के नियम, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण और प्रतिबिंब। तो इसको जो है पहले हम एक फिगर के द्वारा समझाएंगे, उसके बाद हम आपको लिखाएंगे, ताकि जब फिगर समझ में आ जाएगा तो भाषा आसान हो जाएगी और समझ भी आपकी विकसित हो जाएगी। तो सबसे पहले हमको ये पढ़ना है आपतन कोण और परावर्तन कोण। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक दर्पण लेते हैं। ये दर्पण लिए, ये पीछे से पॉलिश किया हुआ रहता है। अब कोई प्रकाश की किरण, तो आप देखिए कि जो है प्रकाश की किरण मतलब आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। जो किरण आ रही है उसको आपतित किरण कहते हैं और टकराती है किसी बिंदु पर तो हम इसको क्या बोल लेते हैं, आपतित किरण। जहाँ पे ये टकराएगी, जिस बिंदु पर टकराएगी उस बिंदु को हम क्या बोलेंगे, देखो तो डार्क कर देते हैं, इसको बोलेंगे आपतन बिंदु। टकराने के बाद ये जो है टकरा के इधर वापस लौटेगी, तो वो जो क्या लौटेगी, किरण भी लौटेगी, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। अब ध्यान से देखेंगे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों एक ही बिंदु पर है ना। उसके बाद बोला जाता है अभिलंब की बात। अभिलंब क्या होता है, आप लंबवत एक रेखा खींचते हैं जिसका कोण 90 डिग्री होता है। क्या होता है, 90 डिग्री। तो क्या होता है, प्रायः जब इस फिजिक्स में परावर्तन का जो चैप्टर पढ़ते हैं, हमको आपतन बिंदु पर ही लंबवत खींचते हैं, लंब खींचते हैं, अभिलंब खींचते हैं, ठीक है। तो ये जब इस बिंदु से हम जो है एक अभिलंब खींच देंगे, ये क्या आ जाएगा मेरा अभिलंब। अब ध्यान से देखो कि एक कोण तो यहाँ पे आता है और एक कोण यहाँ पे बनेगा ना, क्योंकि ये अभिलंब है और ये किरण है। तो मैंने कोण का परिभाषा बताया था कि दो किरणों के बीच में जो झुकाव उत्पन्न होती है उसी झुकाव को हम कोण कहते हैं। और आने वाली किरण के साथ और अभिलंब, ठीक है, ये जो बिंदु है, देखो ध्यान से, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनती है उसको आपतन कोण कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, आपतन कोण। तो किसके बीच में बन रहा है, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में। आप फिर यहाँ से सोचो नीचे की ओर, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में भी एक कोण बन रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, तो परावर्तित कोण या परावर्तन कोण बोलेंगे, ठीक है। इसका आप नाम दे देते हैं, इसको परावर्तन कोण। अच्छा, एक बात और है कि आपतित कोण को हम आई से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, ये आई से दिखाते हैं। और परावर्तित कोण को हम जो है आर से दिखाते हैं। आर से क्यों दिखाते हैं, स्मॉल आर से दिखाएंगे, इसको स्मॉल आई से दिखाएंगे। आई से इसलिए दिखाते हैं क्योंकि इंग्लिश में बोला जाता है इंसिडेंट ऑफ रे। इंसिडेंट ऑफ रे मतलब आई से शुरुआत करके आई लिख ली है। और परावर्तन कोण का आर से इसलिए दिखाते हैं क्योंकि इसको इंग्लिश में होता है रिफ्लेक्शन ऑफ या रिफ्लेक्शन एंगल या रिफ्लेक्शन ऑफ एंगल, इसलिए आर से शुरू होता है, इसलिए आर लिख दिया गया। अब आपसे पूछा जाएगा कि आपतन कोण, परावर्तन कोण को परिभाषित करें, तो उसका परिभाषा बताएंगे। इसको ध्यान रखिए, ये फिगर, इसको अभिलंब बोलते हैं और इसको आपतित किरण। इस दोनों के बीच में जो कोण बनता है उसको आपतन कोण बोलते हैं। अभिलंब और परावर्तन के बीच में जो कोण बनता है परावर्तन कोण कहते हैं। इसमें एक बात और है, जब अभिलंब किसी बिंदु पे खींचा जाता है तो उसको दो बराबर भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में, तो इसका मतलब अभिलंब जिस बिंदु पे खींचे हम इसके दोनों के बीच में कोण बना है, तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे। मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होंगे। समझ में आ गया सबको। तो अभी जो है आप इसका जो है आपतन कोण लिख के इस प्रकार से तीर बनाएंगे, उसका हम इसका परिभाषा लिखाएंगे, ठीक है। तो आप लिख लीजिए, इसका परिभाषा आपको कुछ लिखेंगे, अच्छा हम बता भी देते हैं
आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण से तो आई से सूचित किया जाता है। जरा लिखिए तो आप इसे आपतन कोण जल्दी से लिखो, हाथ में लिखेंगे। आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण को देखो ना, आपतित किरण दिख रहा है और अभिलंब, इस दोनों के बीच में जो कोण बनता है तो ये क्या है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को स्मॉल आई से सूचित करते हैं। स्मॉल आई से सूचित करते हैं। उसी प्रकार परावर्तन को लिखेंगे। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। उसके बाद आपको ये फिगर बनाना है। फिगर बना के इसको ड्रॉ करना है और सबको दिखाना लिखकर, ताकि आपको याद हो जाएगा। समझ में आया? सबको समझ में आया? चलिए ठीक है, इतना लिखिए तो हम उसके बाद इसके बाद दिखाएंगे। प्रकाश के परावर्तन के नियम, ठीक है। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम जो है हम पहले दिखा चुके हैं। परावर्तन के नियम, ठीक है। परावर्तन करने के लिए जिस नियम का पालन करता है उसे प्रकाश के परावर्तन के नियम कहते हैं। अब ये है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के नियम 2 होते हैं। अब इसको लिख लीजिए। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। और पहला नियम लिखेंगे, इसके बाद पहले लिख लीजिए जल्दी से। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। हो गया सबका? सबसे पहला नियम लिखिए। पहला नियम लिखिए, देखिए फिगर को यहाँ देखना है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब एक ही बिंदु पर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब एक ही बिंदु पर होता है। नोट कर लीजिए। एक ही बिंदु पर होता है या एक ही समतल पर? आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब एक ही बिंदु पर या एक ही समतल पर होता है। फिगर देखिए, इससे अपने आप आ जाएगा, रखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही बिंदु पर या एक ही समतल पर होता है। ठीक है, देखिए आप अपने मन से बना लीजिए। हो गया सबका? तो इसको बनाना है। दूसरा नियम, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण, परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है। दूसरा नियम क्या है? कोण आई बराबर कोण आर। आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। लिख लिए? क्लास में क्वेश्चन है कि टॉपिक है समतल दर्पण पर पड़ने वाले लंबवत किरण। लंबवत किरण मतलब बताएंगे सीधा 90 डिग्री का। तो इसमें क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण लंबवत पड़ती है तो उसी दिशा में, उसी टाइम पर उसी किरण में वापस लौट जाती है। मान लो कि प्रकाश की किरण की जब लंबवत पड़ रही है ना, तो ये आने वाली किरण हो गया और वापस लौटेगी भी तो इसी रास्ता पर लौट जाएगी। टकरा के सीधा जाएगा, मतलब ये कि ना दायां मुड़ेगा ना बायां मुड़ेगा। मतलब सिंपल सी बात है, जब प्रकाश की किरण लंबवत अगर पड़ती है तो प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी दिशा में या उसी रेखा में वापस लौट जाती है।
तो मतलब यहाँ से प्रकाश की किरण ये आ रही है और यहाँ से टकराने के बाद फिर वापस इसी दिशा में लौट रही है। तो यहाँ पे तीन बना दिए, ये बना दिए। अब इसमें क्या होता है, आने वाली जो किरण है वो इसी रेखा पर इसी किरण को लाइट ओवरलैप कर दिया, मतलब ओवरलैप का मतलब होता है संपाती, एक दूसरे पर ऐसे कर जाना, ठीक है। इसी पर आ गया आने वाली किरण, उसके बाद टकराने के बाद वापस जो लौटा वो भी इसी पर आ गया, और इसके बाद जो अभिलंब इसी पर है। तो एक बार बताओ कोण तब बनता है जब इस दोनों के बीच में ऐसा झुकाव हो। अगर कोई रेखा ऐसा है और इसी के ऊपर दूसरा रेखा हो, इसके बीच में झुकाव नहीं होगा, कोण नहीं बनेगा। तो यहाँ पे कोण जो है पूछा जाएगा कि आपतन कोण क्या होगा, क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएगा। आपतन कोण मतलब I बराबर 0 डिग्री का हो जाएगा। उसके बाद परावर्तन कोण R बराबर 0 हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसा कौन सा अवस्था होगा जब आपतन कोण और परावर्तन कोण 0 हो जाए ऑब्जेक्टिव में। इसका उत्तर होगा जब प्रकाश की किरण लंबवत पड़ेगी किसी दर्पण पे या किसी जिससे परावर्तित सतह होगा, लंबवत पड़ेगी, तब ऐसी अवस्था में आपतन कोण और परावर्तन कोण 0 हो जाएगा। क्वेश्चन घुमा के पूछा जाएगा, फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा किस अवस्था में आपतन कोण और परावर्तन कोण 0 होगा, या आपतन कोण का मान परावर्तित कोण का मान 0 होगा। उत्तर होगा इसका उत्तर होगा जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर लंबवत पड़ती है तो ऐसे अवस्था में आपतन कोण और परावर्तन कोण 0 होगा। समझ में आ गया सबको? चलिए।